दिल्ली के पहले हफ्ते में होगा निवेशक सम्मेलन। जुलाई से देश विदेश में शुरू होंगे रोड शो। मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाने का मामला, पर्यटन मंत्री ने दिए जांच के आदेश। कहा, चार धाम के तीर्थों पर विवाद खड़ा करना उचित नहीं। मॉनसून से पहले सरकार ने शुरू की तैयारी। जोशीमठ में बना संयुक्त कंट्रोल रूम। देहरादून के कॉलेजों में प्रवेश के लिए 24 जून तक होंगे समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण। बनाई गई हेल्प डेस्क। गढ़वाल विश्वविद्यालय के 72 प्राइवेट कॉलेजों की समृद्धता पर लटकी तलवार। अगले साल से असमृद्ध करने का निर्णय। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल में बारिश का अलर्ट। 25 जून से पहले पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। और खबर इस बीच लक्सर से आपको हम बताते हैं, जहां मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। लक्सर से खबर, लक्सर व हरिद्वार देहात में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। धान की फसलों को इससे फायदा होगा और बारिश से उमस और इस भीषण गर्मी से भी लोगों को राहत मिल गई है। झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट आ गई। 25 जून तक कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से लगातार जारी किया गया है। और अब मौसम विभाग का ये अलर्ट, ये भविष्यवाणी सही साबित हुई है, क्योंकि झमाझम बारिश लगातार देखने को मिल रही है। झमाझम बारिश से एक तरफ जहां तापमान में गिरावट आई है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। 25 जून तक कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और लक्सर व हरिद्वार देहात में झमाझम बारिश हो रही है। यह अहम खबर आपको हम बता दें। बारिश से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं और गन्ने व धान फसलों को फायदा होगा। तो गन्ने और धान की फसलों को फायदा होगा, यह अहम खबर। गन्ने और धान की फसलों को होगा फायदा, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और बारिश से उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले आपको बता दें कि 7 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। राज्य में नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। भूस्खलन और चट्टानों के गिरने की भी संभावनाएं बढ़ गई हैं। यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 24 से 30 जून तक प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर भूस्खलन और चट्टानों के गिरने की संभावना भी बढ़ती जा रही है। 24 से 30 जून तक प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है और लगातार नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ता ही जा रहा है। भूस्खलन और चट्टानों के गिरने की भी संभावनाएं इस मौसम में बढ़ जाती हैं। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता दें, यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह भी लगातार दी जा रही है। आपको बता दें कि एक तरफ उत्तराखंड में मौसम को लेकर यह अलर्ट, लेकिन दूसरी ओर चारधाम यात्रा अभी भी जारी है। ऐसे में इस मौसम के चलते यात्रियों को, श्रद्धालुओं को भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके चलते साफ तौर पर सतर्क रहकर यात्रा करने की सलाह दी गई है। और अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और अंकित काला हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकित, मौसम खराब है लेकिन चारधाम यात्रा लगातार जारी है और भारी बारिश की भी संभावना है। कई जगहों पर पहाड़ खिसकने दरकने की भी संभावना है। ऐसे में सबसे अहम है यात्रियों को सतर्क रहना। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, एक तरफ चारधाम यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि मौसम लगातार परिवर्तित हो रहा है और मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, जो कि एक खतरे की स्थिति को बताता है। और अगले 7 दिन जो है वो काफी भारी रहने वाले हैं। 30 जून तक के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है गरिमा। और इसमें जो पहाड़ की यात्रा करने वाले जो लोग हैं, उनसे विशेष रूप से सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही मौसम विभाग ने
अनुमान जताया है कि ऐसी परिस्थिति में लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं बढ़ सकती है, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में, और जो नदियों का जलस्तर है वो भी काफी बढ़ सकता है। तो ऐसे लोगों को काफी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और उत्तरकाशी है हमारा, या फिर जो चारों धामों के क्षेत्र की बात करें, या टिहरी है, पौड़ी और नैनीताल, इसके अलावा कुमाऊं के भी जनपद है, वहां पर भी जो है भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो आने वाले करीब करीब सप्ताह भर जो है वो उत्तराखंड के लिए काफी भारी रहने वाले हैं। और इन सबको देखते हुए उत्तराखंड के जो तमाम विभाग हैं उन सभी को ये अलर्ट भेज दिया गया है। बिल्कुल साफ तौर पर। और अंकित देखिए, कई जगहों पर एक तरफ जहां लगातार बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं, तो वहीं व्यापारी वर्ग जो है वो इस बारिश से निराश नजर आता है, क्योंकि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को, व्यापारियों को बड़ा फायदा होता है। लेकिन अगर मौसम खराब होता है तो संख्या लगातार कम होती जाती है और व्यापारियों के चेहरे पर निराशा देखने को मिलती है। बिल्कुल गरिमा, देखिए जो मौसम में परिवर्तन आ रहा है, सरकार इसको कहीं ना कहीं एक मुद्दा बना करके केदारनाथ के जो नए रजिस्ट्रेशन है उस पर लगातार रोक लगा रही है। तो व्यापारियों में तो उसको लेकर के भी काफी मायूसी है। एक तरफ मौसम लगातार चुनौती बन से लगातार जो नए रजिस्ट्रेशन है उसमें रोक लगा दी जा रही है, तो व्यापारियों को इससे काफी नाराजगी है और उनके व्यापार पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। और आने वाले समय में, बरसात के समय में, वैसे ही चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु की संख्या वो काफी कम हो जाती है गरिमा। तो ऐसे में ये व्यापारियों के लिए तो ये समय काफी चुनौतीपूर्ण है। बिल्कुल साफ तौर पर ये मौसम कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए चुनौतीपूर्ण है। बहुत शुक्रिया अंकित आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो भूस्खलन और चट्टानों के गिरने की संभावनाएं लगातार बढ़ गई हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर इस बदलती मौसम ने लोगों की मुश्किलों के बावजूद इसके श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भूस्खलन और चट्टानों के गिरने की संभावना क्योंकि बढ़ गई है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। कानपुर से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर बारिश ने नगर पंचायत की पोल खोलकर रख दी है। कुछ ही घंटों की बारिश ने विकास कार्यों की पोल खोली। कस्बा लढौरा में बारिश की झप में आधे से ज्यादा कस्बा है और गलियां पानी से भर गई हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और कस्बे के नाले भी चौक हो गए हैं। लोगों ने नगर पंचायत पर सवाल उठाए हैं। सही समय पर सफाई न होने से परेशानी बढ़ी है। यहाँ हम खबर आपको बता दें, यहाँ पर सफाई नहीं की गई, जिसके चलते यहाँ पर लोगों के सामने समस्याएं हैं। पानी से गलियां भर गई हैं, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और इस भारी बारिश के चलते आम लोगों के सामने समस्याओं का अंबार खड़ा हो गया है। यहाँ हम खबर आपको बताएं, तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि ये बरसात का पानी लोगों के घरों के भीतर घुस चुका है। लोग किस तरीके से यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं वो भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। और गलियां नदी और नहरों की तरह नजर आ रही हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर साफ तौर पर भारी बारिश में किस तरीके से जलभराव हो गया ये इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। लोग किसी तरह से अपने घरों से बाहर पानी को करने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों के सामने समस्याएं बढ़ गई हैं और विकास कार्यों की पोल यहां पर साफ तौर पर खुल गई। जो नगर निगम, नगर पालिका हैं, उनकी ओर से काम नहीं किया गया। सही समय पर नालियों को साफ नहीं कराया गया, जिसके चलते नालियां चौक नजर आईं और पहली बरसात में ही तस्वीरें साफ कर रही हैं कि आखिर विकास के जो दावे किए जाते हैं, जो काम के दावे किए जाते हैं, वो कितने सच होते हैं। और अब लोगों ने नगर पंचायत पर सवाल उठाया है। सही समय पर सफाई न होने से यहाँ पर परेशानियां लोगों की बढ़ गई हैं। यहाँ जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानपुर से खबर, बारिश ने नगर पंचायत की पोल खोल दी है। तो यहाँ हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर बारिश ने नगर पंचायत की पोल खोली। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील कुमार जुड़ चुके हैं। सुशील, तस्वीरें सब कुछ बयान कर रही हैं। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों ने अगर सही वक्त पर नालियों की सफाई की होती तो आज तस्वीरें कुछ और होती। विकास के दावों की पोल पूरी तरीके से खुल गई पहली ही बरसात में। देखिए, सही समय पर सही नगर पंचायत निर्णय ले पाती। हालांकि बरसात से पहले नगर पंचायत, नगर निगम या कोई भी तमाम सुविधा जो होती है वो कहीं ना कहीं टेंडर छोड़ा जाता है और नई नालों की बरसात से पहले सफाई की जाती है। हालांकि कई जगह टेंडर छूटे भी हैं और सफाई भी चल रही है, लेकिन वो सफाई पर भी सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। आखिर किस तरह की सफाई चल रही है कि कुछ घंटों की बारिश नहीं, पूरी तरह नाली और नाले चौक हो गए हैं। बरसात का पानी घरों से लेकर दुकान तक घुस गए हैं। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। और ये पानी, अगर बारिश की बात करें तो 2 घंटे लगातार बारिश हुई है और 2 घंटे के बाद भी, बारिश रुकने के बाद भी पानी जस के तस बना हुआ है।
हालांकि जगह जगह अलग अलग मोहल्ले अलग अलग गलियों में नगर पंचायत के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं। उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं कि लगातार जो करोड़ों रुपए के लगातार जो विकास कार्य हो रहे हैं, आखिर वो पैसा किस तरह के विकास कार्यों में लगाया जा रहा है, जबकि नगर पंचायत के लगातार टेंडर हो रहे हैं, लगातार विकास कार्य, लेकिन कुछ घंटों की बारिश नहीं उनकी पूरी तरह पोल खोल दी। हालांकि प्रदर्शन करने के बाद भी लोग कहीं न कहीं नगर पंचायत में जाकर अधिशासी अधिकारी या नगर पंचायत के अधिकारियों से मिलने की बात की, लेकिन फिलहाल दफ्तर में कोई भी अधिकारी मिला नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो अगर यही 2 घंटे की वजह से आने वाली बरसात में लगातार बारिश होगी तो क्या हालात पैदा कर देगी कस्बे की, ये कुछ तस्वीरें आपको बता सकती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सोशल दिक जानकारी के लिए। तो अहम खबर आपको बता दें, जहां पर कस्बे और नाले पूरी तरीके से चौक नजर आते हैं, नालियों में सफाई नहीं की गई, लोगों ने नगर पंचायत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर पहली बारिश में ही विकास के कामों की पोल खुलकर जनता के सामने आ चुकी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर है रुड़की से, जहां पर खुई के ढेर में भयंकर आग लग गई। घंटों की मशक्कत के बाद काबू में आई है आग। जेसीबी पर चढ़कर टीम ने आग को बुझाया है। खुई का ढेर काफी ऊंचा होने से आग भड़क गई है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका है। तो घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका और जेसीबी पर चढ़कर टीम ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया है। खुई का ढेर काफी ऊंचा था, इसके चलते लोगों के सामने कई सारी समस्याएं आ गई। तो अहम खबर रुड़की से है, खुई के ढेर में भयंकर आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। तो ढेर में भयंकर आग लग गई, आम जानकारी आपको बता रहे हैं। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और जेसीबी पर चढ़कर टीम ने आग बुझाई, आपको हम दिखा रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर साफ तौर पर भयंकर आग की तस्वीरें सामने आई हैं। घंटों की मशक्कत के बाद इस आग को काबू में किया जा सका। से मारी उन्होंने मट्टी एकदम ज्यादा हुई है। और अगली खबर है हरिद्वार से, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर क्यूआर कोड जारी कर दिया गया है। हरिद्वार पुलिस ने जारी किया क्यूआर कोड। शिव भक्तों के लिए जारी हुआ क्यूआर कोड के जरिए मिलेगी पार्किंग, खोया पाया रूट डायवर्जन से जुड़ी जानकारियां मिल जाएंगी। जिला दूरभाष संपर्क सूची की भी मिलेगी जानकारी। पुलिस अन्य प्रदेशों में भी भेज रही क्यूआर कोड की कॉपी। अहम खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिस द्वारा अन्य प्रदेशों में भी क्यूआर कोड की कॉपी भेजी जाएगी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर क्यूआर कोड के जरिए पार्किंग मिलेगी। तो क्यूआर कोड के जरिए यहां पर मिलेगी पार्किंग, आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खोया पाया रूट डायवर्जन से मिली जानकारी मिलेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, और जिला दूरभाष संपर्क सूची की भी जानकारी मिलेगी। पुलिस अन्य प्रदेशों में भी क्यूआर कोड की कॉपी भेज रही है। तो अन्य प्रदेशों में भी क्यूआर कोड की कॉपी पुलिस भेज रही है। आम खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर क्यूआर कोड जारी कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, कांवड़ यात्रा को लेकर क्यूआर कोड जारी किया गया है और हरिद्वार पुलिस ने जारी किया। शिव भक्तों के लिए क्यूआर कोड जारी हुआ है और अब इसकी कॉपी अन्य जगहों पर भी, अन्य प्रदेशों में भी भेजे जाने की बात सामने आई है। क्यूआर कोड के जरिए पार्किंग मिलेगी, साथ ही सारी जानकारी क्यूआर कोड के जरिए हासिल की जा सकेगी। और जिला दूरभाष संपर्क सूची की भी जानकारी मिलेगी। तो यह हम खबर आपको बता दें, जहां पर संपर्क सूची की भी मिलेगी जानकारी। पुलिस अन्य प्रदेशों में भी क्यूआर कोड की कॉपी भेज रही है। आम खबर आपको बता दें, अन्य प्रदेशों में भी पुलिस के द्वारा क्यूआर कोड की कॉपी भेजी जा रही है। हरिद्वार से खबर, कांवड़ यात्रा को लेकर क्यूआर कोड जारी किया गया है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर जारी किया गया क्यूआर कोड, आम जानकारी। हरिद्वार पुलिस ने क्यूआर कोड जारी किया है। शिव भक्तों के लिए जारी किया गया क्यूआर कोड के जरिए पार्किंग मिलेगी। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर यह अहम जानकारी सामने आई है। आशु शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आशु, अब कांवड़ यात्रा में क्यूआर कोड से आसानी होगी, खोया पाया हो या फिर रूट डायवर्जन, इन सब से जुड़ी जानकारी क्यूआर कोड के माध्यम से ही मिल सकेगी? जी बिल्कुल, कांवड़ मेले में पहली बार हरिद्वार पुलिस द्वारा ये
पहल शुरू की गई है, क्योंकि इसमें लाखों की संख्या में जो कांवड़िए हरिद्वार पहुंचते हैं उसमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि कई कई किलोमीटर तक जाम लग जाते थे। और मगर जो कांवड़िए होते थे उन्हें डाक कांवड़ ले जाने में काफी परेशानी होती थी। अब पहले से पहले ही कांवड़िए इस QR कोड के माध्यम से अपनी पार्किंग की व्यवस्था देख सकेंगे और कहीं जिस क्षेत्र में जाम है वो इससे पता चल सकेगा। साथ ही साथ इस QR कोड के माध्यम से, क्योंकि इतनी संख्या में लोग हरिद्वार पहुंचते तो कई बार खो भी जाते हैं, उनके परिजन खो जाते हैं, बच्चे खो जाते हैं, तो उनके भी उसमें भी पुलिस प्रशासन द्वारा उसमें उनकी पूरी जानकारी डाली जाएगी, जिससे उनको इसकी पूरी जानकारी लगेगी। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस माध्यम है, डिजिटल माध्यम से अब वो इस कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराना चाहती है, क्योंकि काफी हर बार देखने में आता है कि कई बार जाम की स्थिति से दो चार होना पड़ता है, पार्किंग की व्यवस्था से दो चार होना पड़ता है पुलिस प्रशासन को। तो इससे कहीं ना कहीं पुलिस को भी राहत मिलेगी, जिससे कांवड़ियों को पहले ही इस चीज की जानकारी रहे और जाम की स्थिति ना हो। बहुत शुक्रिया आपका आशोधक जानकारी के लिए। तो आम खबर जहां पर शिव भक्तों के लिए QR कोड जारी कर दिया गया है और अब बताया जा रहा है कि इससे बहुत आसानी हो जाएगी। QR कोड के जरिए पार्किंग मिल जाएगी, इसके साथ ही चाहे खोया पाया हो या फिर रूट डायवर्शन, इन सभी चीजों में आसानी होगी। उत्तराखंड की खबरों में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, कहीं बच जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तराखंड से है, जहां पर लव जिहाद के साथ ही धर्मांतरण कराने के प्रयास का मामला सामने आया। पुलिस ने मामले में आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। आरोप है कि युवक ने युवती को पहले प्यार के झांसे में फंसाया, इसके बाद उसे धर्म परिवर्तन के लिए पिता पुत्र उकसा रहे थे। मामले की जानकारी पर युवती के परिजनों ने इसकी शिकायत श्रीनगर कोतवाली में दर्ज कराई थी और पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को ऋषिकेश से गिरफ्तार किया है। एक शिकायत आई थी हमारे थाना श्रीनगर पे, जिसका आधार पर जो एक FIR दर्ज की गई थी, जिसमें व्यक्ति द्वारा बताया गया था कि एक मेरी लड़की जो है वो विशेष समुदाय की एक लड़की है और एक विशेष समुदाय का लड़का है। उस लड़की की दोस्त है वो, और वो जो लड़का विशेष समुदाय का, उसके द्वारा, उस लड़की के द्वारा जो इसके सहेली के द्वारा जो है इसको जो है इस्लाम धर्म के प्रति आकर्षित करने, तो इसे हिजाब पहनना, नमाज कैसे करते हैं, नमाज कैसे पढ़ते हैं, इसके लिए उसको आकर्षित किया गया। और इस लड़के को जो है, इनके पिताजी को भी, इनको जो है ऋषिकेश रेलवे स्टेशन देहरादून से दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। रामनगर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सावलदे पश्चिम क्षेत्र में एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में अपने ही घर में शव मिलने के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के संबंध में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त गांव में रहने वाली 45 वर्षीय सोमवती नाम की महिला का शव उसी के घर में एक कमरे में उसके पति व पुत्र ने देखा, जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मचा और उन्होंने तत्काल ही इसकी जानकारी पुलिस को दी। कोतवाल ने बताया कि सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए मामले की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। मैं यार 112 डायल 11 को हमें सूचना मिली थी कि एक सावलदे में एक महिला का शव घर के अंदर है, तो मौके पुलिस द्वारा शव को जाकर अपने कब्जे में लिया गया है। मम्मी के साथ मेरा ऐसा हुआ, मैं बाहर सो रखा था बिस्तर पर अपने, वहीं सोता था मम्मी के अपनी। तो बाहर ये गए, जो मम्मी थी जिसके साथ बैठी गई रहती थी, वो बोले मेरे से, मनोज उठ तो तेरी मम्मी क्या हो गया देख। तो गया मैं मम्मी को, तो इतने में ठंडी सुन पड़ गई थी। उसके बाद फिर पता नहीं इन्होंने कह रहे यहाँ रस्सी काटी मैंने गले में से। फिर रात के 12:30 बजे उठाया मुझे उन्होंने। अगली खबर देहरादून के से है, जहां पर केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों को स्वर्ण मंडित करने पर स्थान पर पीतल लगाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने की मांग उठाई। वहीं ऐसा न करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। करोड़ों हिंदुत्व की जो आस्था हमारे केदारनाथ बाबा की उस पर है, और जो एक कृत्य किया गया है सोने से पीतल, और शंका करने वाली ये कृत्य है, और इसके लिए आज हम लोग सड़कों पे हैं और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांग है कि इस पूरे प्रकरण में हाई कोर्ट की सिटिंग जज में कमेटी का गठन किया जाए और जांच करे
और उसमें निष्पक्षता जांच की जाए। तो भाजपा की लोग कसने और करने में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ तो हिंदुओं के नाम पर ढोल पिटती है और एक तरफ हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। बागेश्वर के शामा से पिथौरागढ़ के बॉर्डर पर स्थित होकरा गांव में भगवती मंदिर जाते वक्त बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त। वाहन में सवार सभी 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में बागेश्वर के शामा निवासी कुंदन सिंह कोरंगा के परिवार के 6 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर बागेश्वर जिले से भी पुलिस और प्रशासन की टीम को रवाना किया गया। दोनों ही जिलों से घटनास्थल की दूरी करीब 5 घंटे की है। शामा क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हरीश एठानी ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन में मृतक शामा क्षेत्र के 2 युवक भारतीय सेना में जवान थे और एक ही परिवार के 6 सदस्यों की भी इस घटना में मौत हो गई। उन्होंने बताया कि बदहाल सड़क की वजह से ये घटना हुई है। सड़क में जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। उन्होंने सरकार और प्रशासन से सड़क को ठीक कराने की मांग की है। जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़क करेंगे, लेकिन आज एक गड्ढे को बचाने के लिए करीबन हमारे क्षेत्र के 10 लोगों की जान गई है। उसमें फौज आर्मी में भी कार्यरत 2 जवान थे, एक मर्चेंट नेवी में थे, एक पोस्ट ऑफिस में थे। तो आज इस रोड की दुर्दशा, उस खड्डे को बचाने के लिए जो 10 लोगों की जान गई, वो कहीं न कहीं पूरी इतनी पीड़ादायक है कि मतलब एक छोटी सी लापरवाही की वजह से, विभागीय लापरवाही, सरकार की लापरवाही, उसकी वजह से आज इन 10 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बोलेरो गाड़ी गिरी है और जिसमें 10 लोग के मारे गए हैं। इनकी बॉडी भी रिकवर हो गई है। पीएम करा के इनको उनके गंतव्य पर रवाना भी कर दिया है। ये रोड काफ़ी बदहाल स्थिति में है, तो इसके अगेंस्ट PMGSY की ये रोड है, उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। और उत्तराखंड की खबरों में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।